स्टूडेंट्स, आज हम साइकस के गेमिटोफाइट तथा इसकी एम्ब्रियोजेनी को स्टडी करेंगे। साइकस हेटेरोस्पोरस होता है। यह दो प्रकार के स्पोर्स बनाता है, माइक्रोस्पोर्स तथा मेगास्पोर्स। माइक्रोस्पोर्स जो है वो मेल गेमिटोफाइट में डेवलप हो जाते हैं, जबकि मेगास्पोर जो होते हैं ये फीमेल गेमिटोफाइट में डेवलप होते हैं। स्पोर्स जो हैं ये स्पोरोफिटिक जनरेशन की लास्ट स्टेज को रिप्रेजेंट करते हैं। पहले हम मेल गेमिटोफाइट को का डेवलपमेंट स्टडी करेंगे। माइक्रोस्पोर जो है ये स्पोरेंजियम के अंदर ही जर्मिनेट होना शुरू हो जाते हैं। इस प्रकार मेल गेमिटोफाइट का आंशिक विकास स्पोरेंजियम के अंदर ही होता है पोलिनेशन से पहले, तथा आंशिक विकास पोलिनेशन के पश्चात ओव्यूल के पोलन चैम्बर में होता है। जब माइक्रोस्पोर माइक्रोस्पोरेंजियम में ही होता है तो इसमें एक अनुप्रस्थ वाल द्वारा विभाजन होता है और दो अनइक्वल सेल्स बनती है। इनमें से जो स्मॉल सेल होती है उसे हम प्रोथेलियल सेल कहते हैं, तथा जो लार्ज सेल होती है उसे हम एंथ्रीडियल सेल कहते हैं, जो डायग्राम बी में दिखाई दे रही है। इसके पश्चात जो प्रोथेलियल सेल है इसमें आगे डिवीजन नहीं होता है, जबकि एंथ्रीडियल सेल में आगे डिवीजन होता है और यह एक स्मॉल जनरेटिव सेल बनाती है तथा एक लार्ज ट्यूब सेल बनाती है, जो डायग्राम सी है। इस प्रकार माइक्रोस्पोर जो है यह 3 सेल्ड हो जाता है। इस 3 सेल्ड स्टेज में माइक्रोस्पोर जो है यह स्पोरेंजियम से फ्री हो जाता है। अब इसका फर्दर जो डेवलपमेंट है यह ओव्यूल के पोलन चैम्बर में होता है पोलिनेशन के पश्चात। साइकस में विंड पोलिनेशन होता है। जब यह 3 सेल्ड माइक्रोस्पोर ओव्यूल के पोलन चैम्बर में पहुंच जाता है तो इसमें आगे डेवलपमेंट शुरू होता है। यहाँ पर जो जनरेटिव सेल है उसमें पुनः एक विभाजन होता है और एक स्टार्क सेल बनती है और एक बॉडी सेल बनती है, जो डायग्राम डी में दिखाया गया है। और इसी समय ही जब जनरेटिव सेल स्टार्क सेल और बॉडी सेल बनाती है, उसी दौरान ही जो माइक्रोस्पोर की एक्जाइन होती है वह रप्चर हो जाती है, अर्थात टूट जाती है, और इंटाइन जो है वह एक पोलन ट्यूब के रूप में बाहर आ जाती है। और यह पोलन ट्यूब ओव्यूल के न्यूसेलर टिश्यू को भेदते हुए फीमेल गेमिटोफाइट तक पहुंच जाती है। साइकस जो है इसमें पोलन ट्यूब ना केवल गैमिट्स को कैरी करती है, इसके अलावा यह होस्टीरियल नेचर की भी होती है। अब स्टार्क सेल में तो आगे डिवीजन नहीं होता है, जबकि जो बॉडी सेल होती है यह आगे डिवाइड करके 2 मेल गैमिट्स बनाती है, और ये मेल गैमिट्स जो है पोलन ट्यूब के साइटोप्लाज्म में फ्रीली स्विम करते रहते हैं, जैसा डायग्राम एफ में शो हो रहा है। ये जो मेल गैमिट्स होते हैं ये नेक्ड होते हैं, टॉप शेप्ड होते हैं, लट्टू के आकार के होते हैं, और इनमें एक स्पायरली अरेंज्ड ब्लीफेरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, जिस पर काफी सीलिया प्रेजेंट होते हैं। अब हम फीमेल गेमिटोफाइट के डेवलपमेंट को स्टडी करेंगे। फीमेल गेमिटोफाइट का जो डेवलपमेंट है वह फंक्शनल मेगास्पोर के द्वारा होता है, जो ओव्यूल में नीचे की तरफ स्थित होता है। और इस फंक्शनल मेगास्पोर का जो न्यूक्लियस है उसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होते हैं, अर्थात मुक्त केंद्रीय विभाजन होते हैं, जिससे बहुत सारे न्यूक्लियाई बनते हैं। इसी दौरान ही मेगास्पोर का साइज भी इंक्रीज हो जाता है और मेगास्पोर के सेंटर में एक बड़ी वैक्यूल डेवलप हो जाती है, और
इस वैक्यूल के कारण जो साइटोप्लाज्म होता है वो पेरिफेरी या परिधि पर आ जाता है। इसके पश्चात सेल वाल्व फॉर्मेशन शुरू होता है और सेल वाल्व का जो फॉर्मेशन है यह पेरिफेरी से सेंटर की तरफ शुरू होता है और इस रैपिड प्रोसेस के कारण जो पूरा गैमेटोफाइट है यह कुछ ही टाइम में सेलुलर हो जाता है और इस प्रकार से जो टिश्यू बनता है उसे हम फीमेल गैमेटोफाइट या एंडोस्पर्म्स कहते हैं। और एंडोस्पर्म या फीमेल गैमेटोफाइट की जो सेल्स हैं वो हैप्लॉइड होती है और जो न्यूसेलस है वह गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट के दौरान काम में आ जाती है, इसलिए मैच्योर गैमेटोफाइट में यह थिन लेयर के रूप में ही पाई जाती है। अब इस फीमेल गैमेटोफाइट पर आगे आर्चिगोनियम का डेवलपमेंट होता है। फीमेल गैमेटोफाइट के माइक्रोपाइलर एंड की कुछ जो सेल्स होती है वे आर्चिगोनियल इनिशियल के रूप में काम करने लग जाती है और प्रत्येक आर्चिगोनियल इनिशियल जो है उसमें एक पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है या परिधीय विभाजन होता है। तो एक बाहर की तरफ प्राइमरी नेक सेल बनती है और अंदर की तरफ एक सेंट्रल सेल बनती है। प्राइमरी नेक सेल जो है उसमें एक वर्टिकल डिवीजन होता है जिससे दो नेक सेल बन जाती है और इन दोनों नेक सेल में आगे वर्टिकल डिवीजन होने के कारण 4 नेक सेल्स बन जाती है। ये जो 4 नेक सेल्स हैं ये आर्चिगोनियम की नेक बनाती है। इसी दौरान ही जो सेंट्रल सेल है इसका न्यूक्लियस भी इनलार्ज हो जाता है और यह सेल भी साइज में बड़ी हो जाती है और इसका न्यूक्लियस डिवाइड होकर के ऊपर की तरफ एक स्मॉल वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस और नीचे की तरफ एक लार्ज एग न्यूक्लियस बनाता है। साइकस का जो एग होता है वह लिविंग प्लांट में लार्जेस्ट होता है। इस प्रकार जो मैच्योर आर्चिगोनियम है उसमें 2 से 4 नेक सेल पाई जाती है और एक एग प्रेजेंट होता है। इसका जो वेंटर वाला पार्ट है उसके चारों तरफ एक न्यूट्रिटिव जैकेट होती है जो गैमेटोफिटिक सेल्स की बनी हुई होती है। इस सेल से बनी जैकेट को हम आर्चिगोनियल जैकेट कहते हैं। आर्चिगोनिया जो है ये ऊपर की तरफ आर्चिगोनियल चैम्बर में खुलती है। जब मेल गैमेट्स आर्चिगोनियम में प्रवेश करता है और एग न्यूक्लियस के साथ फ्यूज हो जाता है तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और इस जाइगोट से आगे एम्ब्रियो बनता है और जिससे आगे न्यू प्लांट बन पाता है। अब हम इसकी एम्ब्रियोजेनी को स्टडी करेंगे। ओव्यूल में सामान्यतः केवल एक ही आर्चिगोनियम जो है वो फर्टिलाइज्ड होती है और जो डिप्लॉइड जाइगोट बनता है वह नेक्स्ट स्पोरोफिटिक फेज की मदर सेल का कार्य करता है। इसका साइज इंक्रीज हो जाता है और यह आर्चिगोनियम के कैविटी को पूरा भर देता है और इसमें कुछ समय रेस्ट के पश्चात इसमें डिवीजन शुरू होता है। सबसे पहले जाइगोट का जो डिप्लॉइड न्यूक्लियस है उसमें फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स होते हैं तो बहुत सारे न्यूक्लियाई बन जाते हैं। इसके पश्चात इसमें सेंटर में एक वैक्यूल या रिक्तिका बनती है जिससे न्यूक्लियाई पेरिफेरी की तरफ आ जाते हैं। न्यूक्लियाई जो है वो बेसल रीजन में ज़्यादा कंपैक्टली अरेंज्ड होते हैं अपर रीजन की तुलना में। इसके पश्चात जो है सेल वाल का फॉर्मेशन शुरू होता है। सेल वाल का जो फॉर्मेशन है यह बेसल रीजन में पहले शुरू होता है और यह फिर ऊपर की तरफ बढ़ता है। इस प्रकार से जो एक सेलुलर स्ट्रक्चर बनती है उसे हम प्रो एम्ब्रियो कहते हैं और इस प्रो एम्ब्रियो के अपर पार्ट में जो सेल वाल्स होती है वे स्पष्ट नहीं होती, जबकि बेसल पार्ट की जो सेल्स होती है उनकी सेल वाल स्पष्ट होती है। जो प्रो एम्ब्रियो है यह अंततः 3 रीजन में
डिवाइड हो जाता है, जैसा डायग्राम जी में दिखाई दे रहा है। इसका सबसे अपर मोस्ट पार्ट जो है वह होस्टीरियर रीजन होता है, जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होता है ओव्यूल के, और मिडिल वाला रीजन सस्पेंसर रीजन होता है, और जो बेसल रीजन है वह एम्ब्रियोनल रीजन होता है। होस्टीरियर रीजन की जो सेल्स होती है वे माइक्रोपाइलर एंड से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती है और डेवलपिंग एम्ब्रियो को प्रोवाइड करती है, जबकि सस्पेंसर रीजन की सेल्स लंबी होती है, कोइल्ड होती है, और ये एम्ब्रियो को फीमेल गमीटोफाइट या एंडोस्पर्म में नीचे की तरफ धकेलती है। प्रो एम्ब्रियो का जो एम्ब्रियोनल रीजन होता है वही एम्ब्रियो का मेन पार्ट होता है, और जो एम्ब्रियोनल सेल्स जो होती है वे पैरेन्काइमेटस सेल्स का ग्रुप होती है, और इनमें बहुत तेजी से विभाजन होता है। कुछ समय के पश्चात इन सेल्स के से जो ग्रुप बना है इसके सेंटर में विभाजन बंद हो जाता है, जबकि मार्जिन की तरफ विभाजन होता रहता है, जिससे दो कोटिलिडोन्स विभेदित हो जाते हैं। इन दो कोटिलिडोन्स के बीच में प्ल्यूम्यूल बन जाता है, और इस प्ल्यूम्यूल से पीछे की तरफ एक रेडिकल बनता है। यह प्ल्यूम्यूल और रेडिकल के बीच का पार्ट हाइपोकोटाइल कहलाता है। रेडिकल जो है या मूलांकुर एक पैड की तरह हार्ड कवरिंग में बंद रहता है, जिसे कोलियोराइजा कहते हैं। यह कोलियोराइजा रेडिकल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। सामान्यतः एक ओव्यूल में एक से अधिक आर्चिगोनियम भी फर्टिलाइज्ड हो जाती है, और इस प्रकार मल्टीपल जाइगोट बनते हैं, जिससे सिंपल पॉलीएम्ब्रियोनी होती है। शुरू में तो सभी जाइगोट डेवलप होना शुरू होते हैं, लेकिन अंततः केवल एक ही एम्ब्रियो डेवलप हो पाता है, और शेष जो सभी एम्ब्रियो है वो अबॉर्टेड हो जाते हैं। जो ओव्यूल है यह फर्टिलाइजेशन के पश्चात सीड में चेंज हो जाता है, और जो मैच्योर सीड होता है वह रेड या ऑरेंज कलर का होता है। इसमें जो इसका इंटेग्यूमेंट है वो इसका टेस्टा बना देता है। जो आउटर फ्लैशी लेयर है इंटेग्यूमेंट की वह सार्कोटेस्टा बना देती है। मिडल जो स्टोनी लेयर है वह स्क्लेरोटेस्टा बना देती है, जबकि जो सीड में इनर फ्लैशी लेयर है इंटेग्यूमेंट की वह थिन और पेपरी होती है, और इसके सीड कोट के अंदर की तरफ जो है एक थिन लेयर न्यूसेलस की पाई जाती है। इसके अंदर की तरफ फीमेल गमीटोफाइट होता है, जिसमें एक एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है, जिसमें जो है 2 से 3 कोटिलिडोन्स प्रेजेंट हो सकते हैं। जो साइकस का सीड होता है यह 3 जनरेशन को रिप्रेजेंट करता है। जो सीड कोट है जो ओव्यूल के इंटेग्यूमेंट से बनता है वह फर्स्ट स्पोरोफिटिक स्टेज को रिप्रेजेंट करता है, जबकि जो एंडोस्पर्म है या फीमेल गमीटोफाइट है यह गमीटोफिटिक स्टेज को रिप्रेजेंट करता है, जबकि जो एम्ब्रियो है यह नेक्स्ट स्पोरोफिटिक स्टेज को रिप्रेजेंट करता है। साइकस जो है इसमें सीड का जर्मिनेशन हाइपोजियल टाइप का होता है, अर्थात इसमें जर्मिनेशन के समय जो कोटिलिडोन्स होते हैं वो सॉइल सरफेस से ऊपर की तरफ बाहर नहीं आते हैं।